हेलो माय फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे सही तरीके से होंगे। और आप अम, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मैं टाइफाइड से पीड़ित था और डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने के लिए बोला था। तो चलिए दोस्तों, मैं आ गया हूँ और आज मैं नया एक टॉपिक लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आइए टॉपिक हेडलाइन देते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी। सिंपल माइक्रोस्कोप। देखिए सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। सिंपल माइक्रोस्कोप एक उत्तल लेंस ही होता है। कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है जिसमें वस्तु को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा जाता है और जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के ठीक पीछे ही बनता है, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसमें स्टूडेंट ये बात समझना होगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग बट ए सिंपल कन्वेक्स लेंस in which when object is placed between optical center and object, in case one image magnified and erect formed behind the object। तो एकदम सिंपल चीज है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी वास्तव में है क्या? एक सिंपल उत्तल लेंस होता है। देखिए कैसे आप उत्तल लेंस का एक कंडीशन समझे होंगे सरल सूक्ष्मदर्शी में कि जब वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस जब वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब वस्तु की तरफ बनता है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर जब वस्तु को ए बी ऑब्जेक्ट है और ए डैश बी डैश उसका इमेज है, तो जब वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे ही बनता है, ए डैश बी डैश। और देखिए ए बी सीधा प्रतिबिंब, ए बी जो इस तरह है उसी तरह प्रतिबिंब भी ए डैश बी डैश बना है। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसे बनेगा? सीधा बनेगा। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से क्या होता है? बड़ा बनता है। और यहाँ पर नेत्र है। तो डेफिनेशन वास्तव में क्या लिखना है? इस सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक साधारण कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है जिसमें वस्तु को फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बहुत क्या बनता है? बड़ा बनता है। चलिए इस बात को आप समझ लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप से संबंधित समीकरण के बारे में ध्यान करेंगे तो और भी ये क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। तो चलिए सबसे पहले आइए हम पढ़ते हैं दर्शन कोण। दर्शन कोण का मतलब होता है विजुअल एंगल। सरल सूक्ष्मदर्शी की क्रियाविधि को, उसके एक्सप्रेशन को समझने से पहले कुछ बेसिक डिफाइन परिभाषित पद है जिनके बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है। तो देखिए दर्शन कोण किसे कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। Any angle that is sustained by object on the eye at the eye that is called visual angle। देखिए यहाँ पर आराम से आप देख सकते हैं, ये है आई बॉल है, यहाँ पर वस्तु है। इस वस्तु के द्वारा जो नेत्र पे कोण बनता है उसे बोलते हैं दर्शन कोण। तो एनी एंगल विच इज सब्सटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई दैट इज कॉल्ड दर्शन कोण, उसे विजुअल एंगल कहते हैं। तो फिर से एक बार समझ लीजिए और आप इसे लिख भी लीजिएगा। किसी वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण को क्या बोलते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। एनी एंगल which is created by an object at the eyeball that is called visual angle। उम्मीद करते हैं कि ये डेफिनेशन आप समझ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको एक बात ये समझना होगा कि वास्तव में सिंपल माइक्रोस्कोप या कोई भी सूक्ष्मदर्शी हो या दूरदर्शी हो, वास्तव में ये करता क्या है?
नेत्र प्रदर्शन कोण के मान को ये बढ़ाते हैं। तो चलिए, अगर सिंपल माइक्रोस्कोप के टर्म को समझना है तो एक और टॉपिक, छोटी सी बात है जिसको जान लेना जरूरी है, कोणीय आवर्धन। एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन वास्तव में है क्या? ध्यान से समझिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन अगर आप अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो एक बात यहाँ पे समझिए, ये सिंपल आई है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये वस्तु कितना कोण बना रहा है आई पर, ये भी जो वस्तु है अल्फा कोण बना रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर वस्तु के द्वारा नहीं तो बनाया गया कोण क्या हो गया, अल्फा हो गया। दूसरी बात देखिए, इसको पीछे की तरफ लेके जाइए, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है बीटा है। अब ध्यान से समझिएगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन को अगर समझना है तो देखिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन को m से सूचित करते हैं। m इक्वल टू, देखिए क्या होता है, जो एंगल ये प्रकाशीय प्रतिबिंब के द्वारा बनाया जाता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, और उसके बाद जो वस्तु के द्वारा एंगल बनता है उसको यहाँ पे लिखते हैं, और उसके बाद हमें कोणीय आवर्धन का व्यंजक मिल जाता है। वास्तव में हमें ये क्यों है, अब ध्यान से देखिएगा कि ये वास्तव में करता क्या है, ये सिंपल जो सूक्ष्मदर्शी है ये वास्तव में एंगल का मान बढ़ा दिया है। यहाँ पे एंगल छोटा बना है या एंगल बढ़ा दिया है। मान लेते हैं कि ये एंगल हो गया बीटा का मान मान लेते हैं कि 50 है, और अल्फा का मान क्या है बोलिए तो 5 है। अनुपात करेंगे तो 50 बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो भाग देंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये जो प्रतिबिंब बना रहा है 10 गुना बड़ा ज़्यादा आवर्धित बना रहा है, मैग्नीफाइड कर रहा है, 10 गुना ज़्यादा मैग्नीफाइड कर रहा है, ठीक है। तो वास्तव में हम यही जानना चाहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन से कि ये जो साधारण सूक्ष्मदर्शी है या कोई भी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है वस्तु की अपेक्षा कितना गुना बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, m इक्वल टू प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, क्वेश्चन में लिख दीजिएगा, प्रकाशीय यंत्र के द्वारा प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, अब बेटा अल्फा क्या है, वस्तु के द्वारा बना कोण, वस्तु के द्वारा बना कोण। तो m इक्वल टू आप समझ सकते हैं कि प्रतिबिंब के द्वारा बने कोण और वस्तु के द्वारा बने कोण का अनुपात जो होता है, जो रेशियो होता है, उसी को क्या बोलते हैं, कोणीय आवर्धन बोलते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज अपन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोणीय आवर्धन किसे कहते हैं, वस्तु के किसी यंत्र के द्वारा प्रतिबिंब का जो कोण बनता है उसको ऊपर लिख देंगे, और उसके बाद वस्तु के द्वारा जो एंगल बनता है आई पर अल्फा उसको नीचे लिख देंगे, और इसके रेशियो को हम निकाल देंगे, तो रेशियो जो होगा कोणीय आवर्धन होगा। तो फाइनली आप इस तरह बोल सकते हैं, प्रतिबिंब के द्वारा बनाए गए कोण और वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण के रेशियो के अनुपात को क्या बोलते हैं, कोणीय आवर्धन बोला जाता है, एंगुलर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन? The visual angle that is created by the optical center and the angle which is created by object at the eye, the ratio is define the magnification of this ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर वास्तव में ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट है वास्तव में आवर्धन कैसे फाइंड करता है, आवर्धन फाइंड करने का इसका यही कंसेप्ट है कि ये जो होता है विजुअल एंगल के मान को बढ़ा देता है। जब विजुअल एंगल के मान बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक आप वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर लीजिएगा।
अब यहाँ पर आपको समझना है इसके व्यंजक से संबंधित बातें। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कोणीय आवर्धन बराबर m इक्वल टू होता है बीटा बाई अल्फा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल सूत्रदर्शी के कोणीय आवर्धन के 3 व्यंजक होते हैं। तो चलिए देखते हैं, मतलब विशेष 3 केस होते हैं, वैसे नॉर्मल एक फॉर्मूला होता है। तो चलिए आइए हम देखते हैं। सरल सूत्रदर्शी एक्सप्रेशन सिंपल माइक्रोस्कोप, ऐसा है सिंपल माइक्रोस्कोप। सबसे पहले यहाँ पर आईबॉल बनाते हैं और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट नेटर पर अल्फा बॉल बनाना है। और दूसरी बात, सरल सूक्ष्मदर्शी लेते हैं और वस्तु को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं, ठीक है। तो वस्तु का अवधित प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगी और सीधा बनेगा। यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर ए डैश, यहाँ पर बी डैश। देखिए यहाँ पर नेत्र पे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और यहाँ पर भी, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है ये भी स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर ही बनता है। जो नेत्र, हम नेत्र को लेंस के पास में रख के देखते हैं वस्तु को, ठीक है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर x है, वस्तु दूरी यहाँ पर x है। तो चलिए आइए हम एंगुलर मैग्निफिकेशन से चलते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन से हम जानते हैं m इक्वल टू क्या होता है, बीटा बाई क्या होता है, अल्फा होता है। यहाँ पर है बीटा, वस्तु की ऊंचाई को आप मान लीजिए h, यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई क्या है बोलिए तो h है। चलिए ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई h है, यहाँ पर भी वस्तु की ऊंचाई क्या है, h है। तो m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा निकालेंगे। तो बीटा इक्वल टू देख लीजिए, कोण इक्वल टू चाप अपन क्या होता है, त्रिज्या होता है। कोण इक्वल टू चाप अपन त्रिज्या। तो चाप मतलब ये होता है, आप इसको टेन थीटा भी लिख सकते हैं। एंगल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होने के कारण हम यहाँ पर टेन बीटा भी लिख सकते हैं, टेन बीटा। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, टेन अल्फा, क्योंकि ये जो दर्शन कोण होता है यंत्र के द्वारा बहुत छोटा बनता है नेत्र, ठीक है। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से भी बना सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार से भी बना सकते हैं, किसी से बन जाएगा आराम से। तो चलिए m इक्वल टू देखिए, टेन बीटा चलते हैं, लंब बटा आधार h बटा x, तो h और बटा में x हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, और अल्फा इक्वल टू यहाँ पर टेन अल्फा, लंब क्या है h, आधार क्या है d है। आप जानते हैं इसके बाद मैथमेटिक्स सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर, h इंटू में d, x इंटू में h से h कैंसिल कर दीजिए, d बाई कितना हो जाएगा, x होगा। तो आप देख रहे हैं कि मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हो गया d बाई एक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसके जरिए हम केस 1 केस 2 फाइंड करेंगे और आसानी से आपको बताएंगे। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये बात आप नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दो बात यहाँ पर आप समझ लीजिए, एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा होता है, उसके बाद d बाई क्या होता है, x होता है। ये जो फॉर्मूला है बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस बेसिक फॉर्मूला की मदद से हम फाइंड करेंगे केस 1 केस 2 केस 3, इसमें 3 केसेस होते हैं, तो उस केस को हम देखेंगे, ठीक है। तो m इक्वल टू सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए बीटा बाई अल्फा होता है, फिर d बाई x होता है, जहाँ d क्या है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए
जहां तक वो किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना प्रारंभ करता है वो है 25 सेंटीमीटर, औसतन 25 सेंटीमीटर माना जाता है। और दूर बिंदु क्या होता है? सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। तो चलिए इसके लिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट व्यंजक के लिए। चलिए केस 1 में हम आगे बढ़ते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वस्तु दूरी क्या है। यहाँ पर वस्तु दूरी क्या है? x है, और वस्तु दूरी बाईं तरफ है लेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा -x। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब दूरी भी बाईं तरफ है, प्रतिबिंब दूरी बाईं तरफ है और d है, लेकिन बाईं तरफ है तो -d हो जाएगा। और फोकस दूरी इसकी क्या है? फोकस दूरी f, तो f ही है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, और इधर फोकस दूरी पॉजिटिव होगा। यहाँ फोकस दूरी आप देखिए, यहाँ पर फोकस दूरी पॉजिटिव होगा। चलिए लेंस फॉर्मूला से लिख दीजिए। लेंस फॉर्मूला से आप जानते हैं 1/v - 1/u = 1/f। अब चलिए यहाँ से आप बना सकते हैं, v का मान रख दीजिए माइनस में v है, u का मान रख दीजिए क्या है? माइनस में x है, 1/f। f मतलब f ही, ये नेत्रिका के पास रखा है इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की फोकस दूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको साफ करना। -1/d - +1/x = 1/f। तो यहाँ पे 1/x हमको चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं, m = d/x होता है। 1/x अगर हमको मिल जाए, 1/x मिल जाए तो हम पुट कर सकते हैं। तो 1/x का मान निकालते हैं। 1/x = यहाँ से 1/f, प्लस में क्या होगा? इधर -1/d, इधर जाएगा तो +1, प्लस में 1/d होगा। तो चलिए हमको यहाँ से ये व्यंजक मिलता है, ठीक है। नाउ फ्रॉम 1 से हम जानते हैं m = होता है d/x। हम इसको लिखेंगे d, और 1/x का मान कितना है? 1/x का, तो m = हो जाएगा d, 1/x का मान है 1/f ही 1/d। d में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो d/ क्या होगा? f होगा। फिर d में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो d/d हो जाएगा, कट फिर कितना जाएगा? 1। तो यही हो गया फॉर्मूला, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। सिंपल माइक्रोस्कोप की आवर्धन का फॉर्मूला होता है एंगुलर मैग्निफिकेशन का 1 + d/f बोलिए, चाहे d/f ही प्लस में 1 बोलिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले कितने हो गए? तो सबसे पहली बात हमने पढ़ा था β/α, उसके बाद हमने पढ़ा था d/x, उसके बाद हमने यहाँ पर देख लिया 1 + d/f। तो देखिए यहाँ पर सिंपल माइक्रोस्कोप के आवर्धन से संबंधित कितने फॉर्मूले हैं? 3। इसमें 2 केस और है जिसको यहाँ पर जान लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए मैं उसको भी आपको बताता हूँ, आप इसको सही तरीके से याद कर लीजिए। केस 2, जब वस्तु को फोकस पर रखा जाता है, when object is subtended at focus। आप अच्छी तरह से जानते हैं जब किसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो उस केस पर
ही हम इस व्यंजक को बनाने वाले हैं। तो आप अच्छी तरह से समझिए। यहाँ पे देखिए, ये हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप, उत्तल लेंस। इस वस्तु को हम क्या रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं, ठीक है। वस्तु को जब फोकस पे रखेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पर बनेगा। अर्थात यहाँ पे एक बात समझना है, वस्तु दूरी यहाँ पर क्या ले लीजिए, एफ ले लीजिए, ठीक है। वस्तु दूरी एफ हो गया और यहाँ पर प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ एक्स ही मान लीजिए, हम एक्स ही मान लेते हैं, ठीक है। और फोकस दूरी तो एफ ही है, चलिए ठीक है। तो आइए हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले लेंस सूत्र से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है बोले तो 1/f होता है। चलिए 1/v, v का मान क्या है बोले तो इन्फिनिटी माइनस u वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है बोले तो नेगेटिव होती है, इक्वल टू 1/f ही हो जाएगा। फिर 1/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, 1/x इक्वल टू क्या होगा, 1/f ही। तो आप समझ रहे हैं कि 1/x के स्थान पे हम क्या ले सकते हैं, 1/f ही। चलिए ठीक है, समझिए कि जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो u बराबर x, हम मान लिए हैं कि ये फोकस पर रखे तो वस्तु दूरी यहाँ पर भी x है, ठीक है। v क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, और वस्तु की फोकस दूरी क्या हो गई, लेंस की फोकस दूरी एपी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर इन्फिनिटी पर बन रहा है। तो 1/x का मान क्या आ गया, 1/f। तो हम जानते हैं इक्वल टू क्या होता है, डी बाई क्या होता है, एक्स होता है। अब अच्छी तरह से जानते हैं m बराबर डी बाई एक्स होता है, जिसको लिखेंगे डी गुने 1/x, ऐसे लिख सकते हैं। m इक्वल टू डी इंटू 1/x के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1/x के स्थान पे 1/f लिख सकते हैं। तो m इक्वल टू हो जाएगा d/f। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जब वस्तु सिंपल माइक्रोस्कोप के फोकस पर स्थित हो तो उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इक्वल टू डी बाई क्या होता है बोले तो f ही होता है। तो ये दो, केस नंबर 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल में सब बहुत काम करता है, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आप नोट कर लिए होंगे। केस 3 में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए केस 3 में वास्तव में होता क्या है, ये है सरल सूक्ष्मदर्शी, इसके सामने वस्तु को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया है। वस्तु को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखे हैं, चलिए ठीक है, जिससे वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर पीछे में है। तो आपकी ये ए बी है और यहाँ पर ए डैश बी डैश। आप समझ सकते हैं कि यही बात हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, शुरू से ही बता रहे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट यही है कि जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे ही बड़ा बनता है, वहां से सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। एक बात याद रखिएगा कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है यहाँ पर कम ली जाती है, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस होता है। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर नेत्र है, नेत्र से हम किसी वस्तु को देख रहे हैं। यहाँ पर एंगल जो सबटेंडेड होगा वो बीटा होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, यहाँ पर ए हो गया। अगर नेत्र को दूर रख के देख रहे हैं तो इसी फॉर्मूला को हम आपको बताने वाले हैं कि अगर ये ए दूरी पर रख के हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उस स्थिति में फॉर्मूला क्या हो जाता है, उस स्थिति में फॉर्मूला हो जाता है m इक्वल टू 1 प्लस d माइनस a बाई f। यहाँ से यहाँ तक जो टी है उसमें से इस ए को घटा देते हैं, क्योंकि आप नेत्र को लेंस से ए दूरी पर के बाहर रखते हैं, इसको काउंट नहीं किया जाता है। तो 1 प्लस डी माइनस ए बाई ए भी होता है।
तो कुल मिला के सिंपल माइक्रोस्कोप के ये तीनों केस होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप के तीनों फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। चलिए मैं आपकी यादाश्त के लिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ तीनों फॉर्मूले को। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा था m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, हमने ये फॉर्मूला नंबर फर्स्ट पढ़ा। चलिए ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा था m इक्वल टू d बाई x, जहाँ x इक्वल टू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन है, ये 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। तीसरी नंबर में हमने पढ़ा था 1 प्लस डी बाई एफ। चौथी बात हमने पढ़ा था जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इस स्थिति में हमने ये पढ़ा था एल इक्वल टू डी बाई एफ। और जब नेत्र को ए दूरी पर रख के किसी वस्तु को देखा जाता है उस स्थिति में हमने पढ़ा था एम इक्वल टू डी माइनस ए, 1 प्लस डी माइनस ए बटा एफ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कि कितने फॉर्मूले का यूज किया जाता है। ये सब फॉर्मूला है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, उम्मीद करते हैं कि सारे फॉर्मूले को आप याद कर लीजिएगा। इस पर जब न्यूमेरिकल आएगा तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और मैं तुरंत इस पर आधारित न्यूमेरिकल को आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले m इक्वल टू सिंपल माइक्रोस्कोप का सबसे आसान वाला फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। तो सब आसानी है। m इक्वल टू सेकंड वाला क्या है, d बाई x, एंड थर्ड 1 प्लस d बाई f। और जब वस्तु फोकस पे हो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो m इक्वल टू 1 प्लस नहीं होगा, इसमें d बाई केवल क्या हो जाएगा f। एंड सबसे लास्ट है कि जब हम देख रहे हैं कोई भी प्रकाशीय यंत्र है, सिंपल सूक्ष्मदर्शी है, उससे हम ए दूरी पर अपने नेत्र को रख रहे हैं, उस ए दूरी पर बाहर रख रहे हैं, तो 1 प्लस डी माइनस ए बटा में एफ इसको काउंट करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सारे फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे। इसके बाद इसके न्यूमेरिकल हम आपको लेके आने वाले हैं और बताने वाले हैं। ओके, थैंक यू।